हाय गाइस, हम लोग आज समोसे बनाने लगे हैं। आपको सबसे पहले बता दें कि हम लोगों ने आलूओं को मटीरियल बनाया हुआ है और उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा टेस्ट के लिए चिकन ऐड किया हुआ है। ये हम लोगों ने मटीरियल तैयार कर चुके हुए हैं और ये नॉर्मली होता है जैसे आप लोग कटलेट्स के लिए या वैसे मटीरियल तैयार करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने एक मैदा जो है उसे तैयार किया है ताकि हम उसकी डो को तैयार किया है हम लोग रोटियां बनाने के लिए। अब हम उसकी शेप ज़रा थोड़ी बड़ी रखेंगे ताकि समोसों के साइज़ भी उस हिसाब से ज़्यादा हो। यहाँ एक तैयार की हुई है, आपको दिखा देती हूँ मैं। ये जो हम लोगों ने तैयार की हुई है इसे हम लोग थोड़ा सा हाथ पे और थोड़ा साइज इसका बड़ा करेंगे इसको और फैला लेंगे अच्छे तरीके से। और फैलाने के बाद जब ये बारीक बारीक सी हो जाएंगी, बड़ी बड़ी सी बन जाएंगी, उससे अच्छी शेप ना समोसों की आ जाएगी। हम लोग समोसे तैयार कर रहे हैं और हमने जब इसकी डो बनाई थी तो उसमें नमक और जीरा भी ऐड किया था, मीठा सोडा, थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था ताकि इसमें थोड़ा सा क्रंच आ जाए। तो आगे हम लोग आपको रेडी करके दिखाएंगे कि ये इसे जब हम लोग डीप फ्राई करेंगे तो किस तरह का होगा। उसका आपको हम चेक करवा देंगे। हम कुछ इस तरह से इसको बनाएंगे जी। तो हमारी ऐसे ये तैयार हो जाएंगी अच्छे से, बहुत अच्छे से ऐसे बारीक बारीक बना लेना है। ये देखिए इसकी शेप ना कुछ ऐसी होगी, इतने साइज में होगी। ये हमारी एक और तैयार हो गई है। तो इसे हम थोड़ा सौटे कर लेंगे तवे के ऊपर ताकि, क्योंकि जो थोड़ी कच्ची होती हैं उससे थोड़ा चिपकने में मसला होता है और वो ज़्यादा जो जैसे क्रंचपन आता है जो समोसे का होता है वो नहीं आता उससे। तो इसलिए हम इसे थोड़ा तवे पे सौटे कर लेंगे ताकि ये ज़्यादा अब हमने इसे सौटे कर लिया है तो इसे इस तरह से रख के इसके दरमियान में से इस तरह कटिंग कर लेंगे ताकि एक इस टिक्की से हम 2 समोसे बना सकते हैं इजीली। अब हम इसमें फिलिंग भरेंगे। फिलिंग भरने के लिए सबसे पहले इसे इस तरह से लेंगे। ये मैंने थोड़ा सा मैदा लेकर उसमें पानी ऐड किया है ताकि जो ये चिपक सके आपस में। अब इसको इस तरह से लगाने के बाद इधर से उठा के इसे इस तरह फोल्ड करेंगे, इस तरह से। अब इसके अंदर फिलिंग करेंगे। फिलिंग करने के बाद अब हम इसे यहाँ से लगाएंगे और इसे फोल्ड कर देंगे। ये देखें, ये हमारा समोसा तैयार हो गया है। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे। जी, जैसे आपको सारा भी प्रोसीजर बताया था, पूड़ियाँ बनानी है, मटेरियल तैयार करना है, उसके बाद हम लोगों ने समोसे जो है उसका भी आपको बता दिया था और अब हम लोग इसे डीप फ्राई कर रहे थे। और फ्राई करने के बाद इसका क्रंच बिल्कुल ऐसे है जैसे मार्केट में आपको समोसे मिलेंगे उसी तरह के, और टेस्ट के हिसाब से भी बहुत टेस्टी है। आप लोगों ने ये ट्राई करना है ज़रूर घर में, और ट्राई करने के बाद आपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने ट्राई करने के बाद आप लोगों की प्रैक्टिस कैसी रही और फर्स्ट ट्राई आपका कैसे रहा। हमारा तो बेस्ट ट्राई। तो ये देखें आपके सामने हम लोग बता रहे हैं। और आंच आपने नॉर्मल या तेज मीडियम फ्लेम में ही बनाए जाए तो अच्छे हैं। ये क्रंच आ जाएगा अंदर से ही ये बन जाएंगे। इसे थोड़ा तेज फ्लेम पे ही बनाते हैं, वो इसलिए कि जब आप मीडियम फ्लेम पे बनाते हैं या लो फ्लेम पे बनाते हैं तो इसका मटेरियल निकलने का खदशा होता है। तो ज़्यादा बेहतर ये होता है कि ऑयल फुल ऑन गर्म हो और उसमें आप इसको फ्राई करें जी। तो यहाँ पे लोग खाना भी शुरू हो गए हैं। हमें यहाँ पे बिजी किया हुआ है और खुद खा रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द ये ना प्रोसीजर कंप्लीट हो। हमारे अब थोड़े से रह गए हैं समोसे, ये हो जाएं और फिर हम इसे मज़े से खाएं। और हमारा साथ में बेस्ट आपके लिए ये है कि आप लोग जैसे इसका मटेरियल अगर तैयार करके आप लोग फ्रिज में रख लें और जैसे ही कोई गेस्ट आते हैं आप इसे चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आज वीकेंड था और वीकेंड पे हम लोगों ने यही समोसे बनाए ताकि बच्चे वगैरह खाएं और इसे एंजॉय करें। और ये आप इसे देख सकते हैं, इसके साथ हम लोगों ने रायता तैयार किया है और समोसा है। समोसे का क्रंच और लुक वाइज बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है जैसे मार्केट में होता है। तो अभी ये हमें टेस्ट करके बताएंगे कि इन्हें कैसा लगा। आपने इसे टेस्ट किया, कैसा लगा इसका टेस्ट? माशाल्लाह बहुत अच्छा जी, बहुत मज़े का था। बच्चे भी बहुत शौक से खा रहे हैं। ना तो इसमें इतनी बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, नॉर्मल है ये।